हेलो दोस्तों। हम अपनी जीके जीएस की प्रैक्टिस में रेलवे के ग्रुप डी के 2018 के सवाल कर रहे थे। तो आइए आज हम इसका पार्ट 4 कर रहे हैं। तो आज हम रेलवे के ग्रुप डी के 4 अक्टूबर के 2018 के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल है, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को टोन कहा जाता है। किसके संयोग की फलन प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिमाणित होती है? तो शुक्राणु और युग्मक के संयोग की फलन प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिमाणित होती है। डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित था? डाल्टन का सिद्धांत रासायनिक संयोजन नियम पर आधारित था। थैलोफाइटा समूह के पौधों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो थैलोफाइटा समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल यानी एल्गी कहा जाता है। चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं? तो चीनी लवण का रासायनिक नाम मोनोसोडियम ग्लूटामेट है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज हिडेकी हुवाको ने की थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका CO किसके पहले दिखाई देता है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका CO निकेल से पहले दिखाई देता है। किसका रासायनिक सूत्र FeSO4 7H2O है? तो फेरम सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र FeSO4 7H2O है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई यूनिट ओम है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि निकेल और पैलाडियम। अक्रिय गैस Xe को आवर्त सारणी किस में रखा गया है? तो अक्रिय गैस Xe यानी कि जेनॉन को आवर्त 5 में रखा गया है। इथेनॉल के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इथेनॉल के एक अणु में 6 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। आइए हम 4 तारीख के सेकंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, अवतल लेंस का उपयोग किस से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना है? तो H2SO4 का आणविक द्रव्यमान 98U है। कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि किस प्रकार के होते हैं? तो कुछ बहुकोशीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि प्रजनन बीजाणु प्रकार के होते हैं। किसी वस्तु का संवेग वस्तु के किसके दोनों पर निर्भर करता है? तो किसी वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो पीवीसी का पूर्ण रूप पॉलीविनाइल क्लोराइड है। डैश का क्षेत्रफल सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है? तो अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। दृढ़ उत्तक किससे बना होता है? तो दृढ़ उत्तक निर्जीव कोशिका से बना होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 4 और 5 आवर्त में से प्रत्येक में क्या होता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 4 और 5 आवर्त में से प्रत्येक में 2 धातु होती हैं। कूलम किसकी एसआई इकाई है? तो कूलम विद्युत आवेश की एसआई इकाई है। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षीय आकर्षण बल कहा जाता है। पार्श्व विभज्योतक के कारण जड़ तथा तने के घेरे में क्या होता है? तो पार्श्व विभज्योतक के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी होती है? तो किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या 6.022 गुणा 10 की पावर 23 होती है। आइए हम 5 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो जेम्स मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश की एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सी अंतिम उपधातु है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में पोलोनियम अंतिम उपधातु है। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान घनत्व कहलाता है।
खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को हेलोफाइटा कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका रासायनिक नाम है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। कौन सी तरंगें चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं? तो परश्रव्य तरंगें चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं। रक्त एक कैसा उत्तक है? रक्त एक संयोजी उत्तक है। कौन सा दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है? तो समतल दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? तो मानव शुक्राणु में 23 गुणसूत्र मौजूद होते हैं। किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन ना हो का गुण क्या कहलाता है? तो किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसका आकार में परिवर्तन ना हो, यह गुण दृढ़ता कहलाता है। किसमें पुनर्जन्म होता है? तो स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता है। आइए अब हम 5 तारीख के सेकेंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। तो सबसे पहला है CaO किसको बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है? तो CaO स्लेट लाइम को बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। ओम किसकी इकाई है? तो ओम प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टेंस की इकाई है। हवा के दबाव को क्या कहा जाता है? तो हवा के दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है? तो लाइकेन प्लांट थैलेफाइटा डिवीजन से संबंधित है। जब बैरोमीटर की पारा अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है कि मौसम बेहद कैसा होगा? तो जब बैरोमीटर की पारा अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है कि मौसम बेहद तूफानी होगा। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन, जिसे हम Z14 कहते हैं, किसके बीच रखा गया है? तो आधुनिक आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन को एल्यूमिनियम और फास्फोरस के बीच रखा गया है। अंडे देने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है? तो अंडे देने वाले जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को एनॉक्सी कहा जाता है। किसका सबसे अधिक तन्य धातु है? तो कौन सी सबसे अधिक तन्य धातु है? Au यानी कि गोल्ड सबसे अधिक तन्य धातु है। मनुष्य की आवाज़ की ध्वनि कंपन के द्वारा किससे उत्पादित होती है? तो मनुष्य की आवाज़ की ध्वनि कंपन के द्वारा वोकल कॉर्ड से आधारित उत्पादित होती है। किसका आणविक सूत्र CaO होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र CaO होता है। कौन से उत्तक का दृढ़ उत्तक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता? तो वनस्पति उत्तक का दृढ़ उत्तक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। कौन सी मांसपेशियां बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिकीय होती हैं? तो हृदय की मांसपेशियां बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिकीय होती हैं। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं ध्वनि की गति में क्या परिवर्तन आता है? तो किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है। आइए हम 5 तारीख के थर्ड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला है अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो अंडे देने वाले प्राणियों को अंडज कहा जाता है। कौन से उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? तो वाहिका उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। धातुएं विद्युत की कैसी होती हैं? क्योंकि इनमें बहुत सारे ढीले आवंदित इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आवंदित इलेक्ट्रॉन होते हैं। वाष्पीकरण एक कैसी घटना है? तो वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? तो वह तापमान गलनांक कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है। अनॉक्सी श्वसन किसकी मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है? तो अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से किसके संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं? तो सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायित्व होती हैं।
जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है तब इसका रंग कैसा होता है? तो जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है तब इसका रंग बैंगनी होता है। Na यानी सोडियम धातु किस जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है? तो सोडियम धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण किसका उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है? तो एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने के लिए इसकी क्षमता के कारण पेक्टिन का उपयोग जैम, जेली और मुरब्बे को बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। आइए हम 8 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला है अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या है? तो अनबुझे चूने का आणविक सूत्र CaO है, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। किस बल को दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। डैश बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल क्या है? तो कार्य जो है वो बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल है। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो रूट टिप या शूट टिप में विभज्योतक उत्तक पाया जाता है। चमेली फूल की पत्तियां किसी विलयन में किसकी उपस्थिति का संकेत नहीं देती? तो चमेली फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती हैं। किस पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है? तो अणु पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे किसकी चाल पर यात्रा करना कहा जाता है? तो जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे पराध्वनिक चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितना गुणा होगा? तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा के भार का 1/6 गुणा होता है। बल गुणा विस्थापन क्या कहलाता है? तो बल गुणा विस्थापन कार्य कहलाता है। बेंजीन एक कैसा हाइड्रोकार्बन? तो बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनाने का एक कारण इसका कैसा आकार है? तो कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनाने के लिए इसका एक कारण इसका छोटा आकार है। मछली में कितने कक्षीय हृदय पाए जाते हैं? तो मछली में 2 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। आइए हम 8 तारीख के थर्ड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला है ब्रायोफाइटा पादप जगत के क्या कहलाते हैं? तो ब्रायोफाइटा पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। लेंथेनम की परमाणु संख्या कितनी है? तो लेंथेनम की परमाणु संख्या 57 है। किसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। हमारे शरीर में कई अंग हैं, तो कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो हमारे शरीर में कई अंग हैं और त्वचा जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होती है। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? तो उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में 3 कक्षीय यानी 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। किस जगत के जानवरों का सबसे बड़ा समूह है? तो ऑर्थोपोडा जगत के जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। पानी का बर्फ में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो पानी का बर्फ में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। किसी माध्यम की प्रकृति एक माध्यम में किस पर निर्धारित करता है? तो माध्यम की प्रकृति एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। प्रांकुर बीज अंकुरण के दौरान किसमें विकसित होते हैं? तो प्रांकुर बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्रवाहों में विकसित होते हैं। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में क्या घटाना होगा? तो तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में 273 घटाना होगा। कार्बन के C60 अप्रूप में कार्बन परमाणुओं को किस आकार में व्यवस्थित किया जाता है? तो कार्बन के C60 अप्रूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। आइए अब हम 9 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला है
किसका नियम वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है। अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र CaO है। किस पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है? तो एबोनॉइट नाम के पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता होती है। किसी दिए गए विद्युत परिपथ में किसको बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित रासायनिक ऊर्जा खर्च करनी होती है? तो किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित रासायनिक ऊर्जा खर्च करनी होती है। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार निकोला टेस्ला द्वारा किया गया था। किस प्रक्रिया में कोशिका अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है? तो क्लोनिंग प्रक्रिया में कोशिका अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है। किस जगत के प्राणियों का सबसे बड़ा विशाल समूह है? तो ऑर्थ्रोपोडा जगत के प्राणियों का सबसे विशाल समूह है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में कितने परमाणुओं से बंधे होते हैं जो षष्ठकोणीय व्यूह रचना प्रदान करते हैं? तो ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो षष्ठकोणीय व्यूह रचना प्रदान करते हैं। रेडियोधर्मी तत्वों को किसमें रखा गया है? तो रेडियोधर्मी तत्वों को लैक्टिनाइड में रखा गया है। ध्वनि किसमें यात्रा नहीं कर सकती? तो ध्वनि निर्वात यानी वैक्यूम में यात्रा नहीं कर सकती। कितने परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं? तो 6 परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं। सहसंयोजी आबंध के दो परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या 3 हो सकती है। स्तनधारी जानवरों का कितने कक्षीय हृदय होता है? तो स्तनधारी जानवरों का 4 कक्षीय हृदय होता है। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण 180 डिग्री है तो किया गया कार्य कैसा होगा? तो यदि बल और विस्थापन के बीच कोण 180 डिग्री है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। आइए 9 तारीख के सेकंड शिफ्ट के सवाल देख लेते हैं। सबसे पहला है, किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? तो लैंगिक प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है। एक लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण किससे निकल जाएगी? तो एक लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन में के निकल जाएगी। फॉस्फोरस की परमाणिकता कितनी है? तो फॉस्फोरस की परमाणिकता 4 है। मिथेनॉल सबसे सरल कैसा है? तो मिथेनॉल सबसे सरल अल्कोहल है। कौन सा जीव मुकुलन द्वारा जनन करता है? तो ईस्ट जो है वो मुकुलन द्वारा जनन करता है। मोनेरा समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका यंत्र रहने वाले कैसे जीव समाविष्ट हैं? तो मोनेरा समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका यंत्र रहने वाले एक कोशीय जीव समाविष्ट हैं। एक्टिनियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो एक्टिनियम की परमाणु संख्या 89 है। कौन सा एक विषम यौगिक है? तो एथीन एक विषम यौगिक है। इकाइनोडर्मेटा पूरी तरह से मुक्त रहने वाले कैसे जीव हैं? तो इकाइनोडर्मेटा पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं। चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली कैसी तरंगों के द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं? तो चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली अल्ट्रासोनिक तरंगों के माध्यम से मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के किस पर निर्भर नहीं करता? तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्प्रेक्ष वस्तु के भार से कैसा होगा? तो यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्प्रेक्ष वस्तु के भार से कम होगा। लेंथेनाइट की परमाणु संख्या क्या है? तो लेंथेनाइट की परमाणु संख्या 58 से 71 पर आस है। आइए 9 तारीख के थर्ड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला है, किसमें पानी के संघनन के लिए विशेष उत्तक होते हैं? तो जिम्नोस्पर्म में पानी के संघनन के लिए विशेष उत्तक होते हैं। जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है उस बल को क्या कहते हैं? तो जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ईथेन एक कैसा हाइड्रोकार्बन है? तो ईथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है।
अंडक किसका हिस्सा नहीं होते? तो अंडक जो है वो पराग कोश का हिस्सा नहीं होते हैं। एक ध्वनि तरंगें जब किसी माध्यम से होकर गुजरती हैं तो इसका आवृत्ति कैसी होती है? तो एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसका आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वेग के साथ कैसी होती है? तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वेग के साथ बढ़ती है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुणों वाले केवल क्या शामिल है? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुणों वाले केवल एक युग्म शामिल हैं। कौन सा आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है? तो ईस्टर जो है वो आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। पृथ्वी की सतह पर जहाँ वायु का घर्षण नगण्य हो वस्तु किस अवस्था में गिरती है? तो पृथ्वी की सतह पर जहाँ वस्तु का घर्षण नगण्य हो वहाँ वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। वायु की प्रकृति के अनुसार किसके एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं? तो वायु की प्रकृति के अनुसार प्लाज्मा पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं। 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर 1 जूल के बराबर होता है। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग क्या कहलाता है? तो पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग मूत्र मार्ग कहलाता है। तो आज हमने रेलवे ग्रुप डी के कुछ और जीके जीएस के सवाल कर लिए प्रैक्टिस के लिए। यह आज हमारा पार्ट 4 था। इसी तरह से हम पार्ट 5, पार्ट 6 और इस तरह से पूरे 2018 के जीके जीएस के ग्रुप डी के सवाल खत्म कर लेंगे। तो जो लोग भी इस जीके जीएस की प्रैक्टिस से जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।